गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी के सामने आकर के खड़े है गए। अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोले हाँ। पहले कछु देना पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बचो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगा आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनों मिलेगा उतना दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कहा लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरा आम दूसरे हाथ में, दूसरा आम और दियो, तीसरा आम और दियो। 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए। 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतना ही बहुत है। वो ना है, तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है। आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचाओ है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहाँ लगा दिए, दूसरी तरफ यहाँ पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहाँ लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगा दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे वो आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे वो आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गया हो तो वहां में रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं त्यों त्यों वो गोपी निहा लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई। और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही